शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई। इसीलिए शीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही बेचारी डरने लग गई कि उसकी सास अब उसको बहुत जली कटी सुनाएगी। टूटने की आवाज़ सुनकर उसकी सास दौड़ती दौड़ती आई और बोली, क्या हुआ बेटी? उसने कुछ रुआसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया और टूट गया। तभी सास बोली कि बेटी चिंता मत कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें तो चोट नहीं आई ना। और भले इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े नहीं होने चाहिए। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहंदी भी नहीं उतरी है अभी तेरे हाथों से। अभी तुम ज़रा राज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव और अच्छे से मजबूत होगी। ज्योति, इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई नई आई है। तुम मुझे अपनी माँ ही समझना शीलू, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बनकर। शब्द तो क्या थे, शब्द क्या मानो, वो तो बस अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते शीलू की आंखें छलछला गई और वह सास के पैरों में गिर गई। बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो मुझे दूसरी नई माँ मिल गई, बल्कि आप तो मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हैं। यदि घर में कप टूट जाता था ना, तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती थी। रात को शीलू की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत उसकी सास का व्यवहार था और उसका भी कसूर नहीं था। ऐसा सोचना हर लड़की के लिए ही होता है, क्योंकि हम बचपन से लड़कियां यही सुनती हुई आती हैं कि ससुराल जाओगे तो तुम्हारी सास तुमको ठिकाने लगाएगी, क्योंकि उसने भी लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने घर की पूरी जिम्मेदारी भाभी पर डाल दी थी और अपने ही नियम कानून से भाभी से सारे काम करवाती थी। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में ज़रा भी वक्त तक नहीं दिया था। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहाँ ज़रूरत है। कभी भी भाभी बेचारी खुल के हंस खेल नहीं पाती। समय के साथ भाभी ने भी सहना छोड़ दिया और फिर वही हर रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा ताने होने लग गए। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया था और माँ तो कितना चिल्लाई थी कि कितना कीमती गिलास है, फोड़ दिया, फ्री में आता है क्या? रोज़ इतना खाती हो, कहाँ गई तुम्हारे अंदर की ताकत? इतना भी बल नहीं है कि एक कांच का गिलास संभाल सको। अपने मायके में गिलास फूटा तो मालूम होता, यहाँ तो सब मेरा है। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क होकर बोल दी थी, हाँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती है ना। जब से आई हूँ इस घर में तब से रोज़ दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता है। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर पर तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े बहुत सुनते सुनते डर गई थी और बेचारी वो तो शादी करने से ही कतराने लगी थी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी तो सोच ही बदल गई।
कि सब सास या सब बहू में ऐसा नहीं होता। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देखकर बोला, शीलू, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जवाई राजा या सास ननद ने झगड़ा तो नहीं हो गया तेरा? तभी बोली वह, नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालूम है, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया था। तभी सास भी आ गई थी और आगे ही बोलती कि उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, जवाब देती रहना, कभी भी अपनी सास से दबकर नहीं रहना। तू तो पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की है, तेरे में कोई कमी तो है नहीं जो तेरी सास की सुनेगी। तभी बहू को काटते हुए तेज आवाज़ में शीलू बोली, माँ, अब बस भी करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम जाती है और बोली, ये तू क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा ना, तो सासू माँ ने मुझे डांटा तक नहीं, और उसने जो भी बातें हुई थी वो सारी की सारी अपनी मम्मी को बता दी। अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला है, वह वाकई में ज्योति की तरह ही मेरे से व्यवहार कर रही हैं, समझी? माँ, मैं एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानना। उसकी माँ कही, हाँ बेटा बोल। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती, तो शायद भैया भाभी आज घर से अलग रहकर नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली है, तो उस पर टिका परिवार में तो मजबूती आएगी ही ना। आज माँ को भी महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि शीलू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास तो हो गया। शीलू आगे कुछ बोलती कि उससे पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, शीलू, अब जब भी तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब तू फ़ोन रख, मुझे बेटा बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज भी सास समझदारी से काम ना ले, अपनत्व ना जताए, उसे पराया समझे, तो शायद सभी के घर में सास और बहू के शुरुआत की नींव कमज़ोर होगी, और नींव कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से हम ज़रूर रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं, पर हमें घर के टुकड़े नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब